यह छोटा बंदर जैसे ही पैदा हुआ उसे बंदरों के राजा ने एक झटके में उठा लिया। वह देखना चाहता था कि उसके बेटे में राजा बनने की क्षमता है या नहीं, इसीलिए उसने उस पर जोर से दहाड़ लगाई। लेकिन दानव बड़ा बेटा डरने के बजाय उल्टा मुट्ठी उठाकर राजा को एक घूंसा मार देता है। बंदर राजा जोर से हंसता है, यही तो राजा का असली वारिस होना चाहिए। लेकिन 2 सेकंड बाद वह एक और दुबला पतला बंदर निकालता है। उसका नाम था झुग्गा, जो दानव से कुछ सेकंड पहले पैदा हुआ था। परंपरा के अनुसार असल वारिस तो झुग्गा ही था। अब राजा के हाथ में एक बड़ा और एक छोटा बच्चा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी पास खड़ी डायन उसे बहकाती है कि इस कमजोर बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसे चुपचाप खत्म कर देना ही सही रहेगा। कबीले के भविष्य के लिए राजा ने आखिरकार डायन की बात मान ली। उसने गंजे बंदर को आदेश दिया कि झुग्गा को कहीं छोड़ आए, लेकिन गंजे बंदर ने चुपके से उसे खाई में फेंक दिया। अच्छी बात यह रही कि झुग्गा को हवा में ही कुछ ईल मछलियों ने पकड़ लिया। वह लगभग भेड़िए का शिकार बनने वाला था, तभी अचानक एक मोड़ आ जाता है। भेड़िया छलांग लगाता है, लेकिन ईल उसके दांतों में फंस जाती है। मासूम झुग्गा को लगता है कि ये कोई खेल है। उधर जब बड़ा भाई खतरे में था, तभी छोटा भाई दानव अपने राज्याभिषेक में व्यस्त था। वह हजारों बंदरों के बीच जश्न मना रहा था। लेकिन झुग्गा मरा नहीं था। एक बड़े नाक वाला बंदर उसे बचा लेता है। वह भी बचपन से ही कबीले से निकाला गया था। झुग्गा को देखकर उसे दया आ जाती है। समय बीतता है और झुग्गा बड़ा हो जाता है। हालांकि उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वो पत्तों से पंखा बनाता है, घास से पानी पीने का तरीका बनाता है और प्लास्टिक से गोंद तैयार करता है। एक दिन वो और उसका दोस्त खेल के मैदान में पहुंचते हैं। वहां उसकी खेल कला और बहादुरी देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। यहाँ तक कि बंदर राजा भी गर्व महसूस करता है। लेकिन तभी एक गेंद उनके पास आ जाती है। उसका दोस्त अचानक कूदकर उसे पकड़ लेता है और खेल रुक जाता है। गेंद एक दरार में फंस जाती है। तभी बाकी बंदर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन झुग्गा अपनी समझदारी से गेंद को बाहर निकाल लेता है। सब बंदर हैरान रह जाते हैं। तभी दानव को लगता है कि उसकी इज्जत छिन रही है और वो झुग्गा को उठाकर पटक देता है। उसी समय एक बंदर देखता है कि झुग्गा के पैर की उंगली दानव जैसी ही है। ये एक बड़ा राज था। दानव गुस्से में उसे फिर से फेंक देता है। तभी गेंद उसके हाथ में चिपक जाती है। सब मिलकर खींचते हैं, लेकिन गेंद राजा के सिर पर जा गिरती है। राजा अचानक गंजा दिखने लगता है। डायन दानव को भड़काती है कि झुग्गा को खत्म करना जरूरी है। तभी झुग्गा बेलों से झूला बनाता है और राजा को उस पर आराम कराता है। राजा को ये बहुत पसंद आता है। लेकिन तभी डायन जादू से टिड्डियों का हमला कर देती है। अफरा तफरी में झुग्गा गलती से राजा को खाई में गिरा देता है। डायन उसे दोषी ठहराती है कि उसने राजा को मारने की कोशिश की। अब सभी बंदर उसके खिलाफ हो जाते हैं। दानव उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राजा वापस आ जाता है। वो दानव को डांटता है, लेकिन दानव कहता है, आपने भी तो यही किया था। ये सुनकर राजा चुप हो जाता है। वो अपने पापों पर पछताने लगता है। उधर झुग्गा फिर बच जाता है, लेकिन कबीला छोड़ने का फैसला करता है। वो नई दुनिया देखने निकल पड़ता है। रास्ते में वो पहली बार सीधा खड़ा होता है और उसे एहसास होता है कि दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है। लेकिन तभी भेड़ियों का झुंड उस पर हमला कर देता है। वो पहले पीछे भागता है, फिर आगे दौड़ना सीख जाता है और इस तरह वो पहला सीधा चलने वाला बंदर बन जाता है। आखिर में राजा उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है और झुग्गा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।